अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। पिछले 2 दिनों से शहर की फिजा में न सिर्फ शहर बल्कि सारे कर्नाटक में हाफिज अकमल के कत्ल को लेकर बेहद अफसोस का मुकाम दिखाई दिया। आज हाफिज अकमल के सिलसिले में एक ताज़ियती जलसे के से पहले यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया गया और ये प्रोटेस्ट शहर मैसूर के शांति नगर में वाक़िया मदनी सर्कल में हुआ है, जहाँ पर न सिर्फ अब्दुल मजीद बल्कि अब्दुल हन्नान और दीगर कई शख्सियात यहाँ पर आए हुए थे और तमाम ने हाफिज अकमल को न सिर्फ आलिम दीन बल्कि एक आलम का कत्ल बताया है। इनका कत्ल इंसानियत को मजरूह करने का बताया गया है और कई बातें का इजहार किया गया है। आपके रूबरू ये तमाम पेश की जाएंगी। हाफिज अकमल के इस कत्ल को लेकर जिस तरह आपका अफसोस है और आज जिस तरह प्रोटेस्ट किया गया एसडीपी की जानिब से, उसमें आपके क्या ख्यालात हैं और आगे आप क्या मशवरा देंगे, किस तरह हम इत्तेहाद से रहना है ताकि मैसूर जैसी अमन वाली फिजा को इस तरह की गुंडागर्दी से किस तरह बचाया जा सके। इसको आप जरूर कमेंट देते हुए कौसर न्यूज़ की इस कोशिश को आप जरूर सब्सक्राइब और शेयर और दीगर तक न्यूज़ को जरूर पहुंचाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आज शहर मैसूर में शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान के रास्ते पर चलते हुए मेरा एक बड़ा भाई मौलाना हाफिज अकमल शहीद मिल्लत की तारीख को दोहराकर इस दुनिया फानी से आखिरत की तरफ चले गए। लेकिन आज इस आयत की बसासत से मैं पूरी हुकूमत को, कर्नाटक की अवाम को, कातिलों को, मुजरिमों को, चोरों को, डाकुओं को पैगाम देना चाहता हूं। तुमने तलवार से वार कर कर मेरे भाई मौलाना अकमल शहीद को शहीद कर दिया, लेकिन मेरा सच्चा कलाम खुदा ने जो हमारे सच्चे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल किया, उनके कलाम ने बता दिया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। कान खोल के सुन लो कातिलों, मुजरिमों, चोरों, डाकुओं। अल्लाह कहता है कि शहीद हमें जो तुम गुमान न करो, तुम ये वहम न करो कि शहीद मुर्दा है, शहीद जिंदा होता है। शहीद कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक शहीद जिंदा रहेगा। उसी शहीद के खून की बरकत आज मैसूर का नौजवान यहाँ जमा है, मैसूर की बहनें यहाँ जमा है, मैसूर का हर फर्द यहाँ पर जमा है। वो शहीद के खून की बरकत है। कल मैसूर की सरजमीन में और चोरों, डाकुओं तुम्हें पैगाम दे दिया है, तुम्हारे मुंह पर जूता मार दिया है। मैसूर की सरजमीन के नौजवानों ने बता दिया है कि मैसूर के नौजवान, मैसूर के अवाम शहीद के साथ है, कट पॉकेट और मजदूर और चोरों के साथ नहीं है। बताओ मैसूर वालों, तुम चोरों के साथ हो या शहीदों के साथ हो? जोर से बताओ। हमारा ये पैगाम सिद्धरामैया तक जाना चाहिए, जिस सिद्धरामैया ने केएमडीसी के चेयरमैनशिप के लिए एक गुंडा मवाली को चुना है। शर्म आनी चाहिए। क्या कर्नाटक में, क्या हमारा कर्नाटक का बांझ है, शहर मैसूर बांझ है? क्या कर्नाटक में ऐसा लीडर नहीं है जो केएमडीसी की खिदमत कर सके? जाकर सिद्धरामैया ने केएमडीसी के चेयरमैन को, उस गुंडे मवाली को चुना है, जिस गुंडे मवाली ने रसूलुल्लाह के वारिस, नबी का वारिस, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला, वो मर्द कलंदर, सच बोलने वाले हाफिज अकमल को जो शहीद करने में जिसकी प्लानिंग की, उस गुंडे को चेयरमैन बना है। मैं आज से सिद्धरामैया को पैगाम देना चाहता हूं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पार्टी में क्या ऐसे अच्छे लोग नहीं है जो तुम ऐसे चोरों को अपने सर पर बिठाए हो? मैं कौम से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा डिमांड होना चाहिए, तुम्हें पूछना चाहिए कौम के नौजवानों। मैं पिछोड़ी तुम्हारे सामने फैलाता हूं। मेरे एक भाई को बेदर्दी से जो नमाज पढ़ के निकला था, उसे बेदर्दी से उन्होंने शहीद कर दिया। क्या तुम ऐसे मुजरिमों को, ऐसे कातिलों को मैसूर में जमाओगे? मैसूर में नहीं जिताओगे। इन गुंडों को तरीपार करो, इन मुजरिमों को यहाँ से निकालो, इंशाअल्लाह। इन कातिलों को यहाँ से धक्के मार के निकालो, इंशाअल्लाह। तभी शहीद मिल्लत मैसूर टीपू सुल्तान बाकी रहेगा, वरना ये चोर कफन बेच देंगे, कौम को बेच देंगे, मिल्लत को बेच देंगे, औकाफ के प्रॉपर्टियों को बेच देंगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम एसडीपी वाले बोल बोल कर थक गए, लेकिन हम मायूस नहीं है। कल हमने एसडीपी के जियाले हाफिज अकमल शहीद का जनाजा उठाया है, लेकिन जनाजा उठाकर भी अल्लाह की कसम
आज हम थोड़ा बराबर भी डरे नहीं है। उस जनाजे के बाद से हमारी भी तमन्ना हो गई, हम भी अल्लाह के रास्ते में इसी तरह शहीद हो के अल्लाह के पास जा रहे हैं। मैसूर कमिश्नर, मैसूर कमिश्नर, मैसूर पुलिस, ये जो ढोल का मार्च आप लेके पीसफुल मार्च फिर रहे हैं, इससे पीस आने वाला नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 24 घंटे हो गए, एफआईआर में A1 A2 का पता तुम्हें है। मामूली किसी चोर का मर्डर हो जाता है, किसी टेररिस्ट का मर्डर हो जाता है, तुम हजारों लोगों को उठा लेते हो। कल मेरे भाई को 2 दिन हो गए शहीद होकर, अब तक क्यों नहीं मिला वो मुजरिम? कहां गया वो मुजरिम? क्या तुम बचाने के पीछे लगे हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारी पूरी स्टेट कमेटी ने डिमांड किया है कि 24 घंटे और एक्स्ट्रा 24 घंटे ले लो, और एक्स्ट्रा 24 घंटे ले लो, लेकिन हमें हकीकी मुजरिम चाहिए, हकीकी मुजरिम चाहिए। मैं और ये गुंडों से कहना चाहता हूं, ये कातिलों से कहना चाहता हूं, अगर तुम में हिम्मत होती, मेरे हाफिज अकमल शहीद के सामने से तुम लड़ते, मुझे मालूम है तुम बुज़दिल नामर्द हो। सिर्फ हुकूमत के ओहदे में आकर तुम सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी जानते हो, इसके अलावा तुम्हारे खून में बुज़दिली है, तुम्हारे खून में नामर्दानगी है, इस वजह से तुम पीछे से वार कराए हो। लेकिन मेरा भाई तो शहीद होके चला गया। मैं और मैसूर के वो जितने AZ BZ पता नहीं कैसे कैसे ग्रुप आए, P ग्रुप, A ग्रुप, Z ग्रुप, B ग्रुप, S ग्रुप, उनसे कहना चाहता हूं, एक चोर के आने पर तुमने पूरे मैसूर में हंगामा किया, जिसके सबब से मेरा भाई शहीद होकर चला गया। उन तमाम ग्रुपों से कहना चाहता हूं, कल कयामत के दिन हाफिज अकमल शहीद के गिरबान हाथ से तुम हरगिज नहीं बच सकोगे। अब भी तुम लोगों को तौबा का वक्त है। ओ BZ AZ Z मार पता नहीं कितने ग्रुपों के लोगों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, इन कातिलों से बरात का इजहार करो, वरना कल कयामत के दिन रोज़े महशर हाफिज अकमल शहीद से तुम लोग बच नहीं सकते, याद रखो। मैं मैसूर के अवाम से कहना चाहता हूं, कभी भी इन मुजरिमों को अपने सर पर मत बिठाओ। ये हमेशा तुम्हारे सर पर बैठकर गौसानगर की अवाम तुम्हारे वोटों से जीतकर ये मुजरिम बशीर आज इस इख्तिदार पर आया था, आकर तुम्हारी खिदमत करने के बजाय इस चोर बशीर ने एक आलिम दीन जो नबी का वारिस था उसे इसने शहीद कर दिया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन तमाम गुंडों को, मुजरिमों को सही सबक सिखाना होगा। हमारी डिमांड मैसूर कमिश्नर से है कि इस बशीर को मैसूर से फौरन तड़ीपार किया जाए और इसे उठाकर जेलों के सलाखों में डाला जाए। यह कौम की खिदमत करने का न काबिल है, न अहल है, न अहल हमारे सरों पर बैठे हैं। कब तक तुम इन नाअहलों को सर पर बिठाओगे? आखिर में मैं कहना चाहता हूं, जिस रास्ते पर मेरा भाई हाफिज अकमल शहीद सच बोलते बोलते चला गया, वो आज आधा काम छोड़ के गया है। इंशाअल्लाह मेरे नौजवान उलमा यहां पर बैठे हैं, एक एक आलिम, नौजवान एक एक आलिम हाफिज अकमल शहीद के रास्ते पर चलते हुए, हक बोलते हुए इस मैसूर में शहीद होकर इंशाअल्लाह अल्लाह के पास जाए। आखिर में मैं अपने जज्बात का इजहार इन अशार से कहकर खत्म करता हूं। मेरा ज़ौक़ नजर आजमा लीजिए, अगर बिजली गिराना है तो हम पर भी गिरा लीजिए। जिस तरह कातिलों तुमने कल मेरे भाई को कत्ल किया, अगर तुम्हें ज़ौक़ है तो हमें भी कत्ल करके बताइए। मैं यही कहना चाह रहा हूं, मेरा ज़ौक़ नजर आजमा लीजिए, अगर बिजली गिराना है तो मुझ पे भी गिरा लीजिए। मैं निकला हूं घर से यही सोचकर, मैं अकमल साहब जितने मेरे कारकुनान हमारी पार्टी के हैं, हम सब अपने घरों से ही सोच के निकले हैं। मैं निकला हूं घर से यही सोचकर, या तो नजरें नहीं या तो ये नजारा नहीं।
जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो। चोरों, कातिलों, मुजरिमों, जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो। दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है, हमारा खुदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम।